महादेव। मैं नीलम आप सभी का आपके अपने चैनल प्रभु भक्ति संगीत में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज फागुन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि है और आज दिन शुक्रवार का है। आज हम सबसे पहले सुनते हैं भगवान भोलेनाथ की एक बड़ी ही सुंदर कथा। एक नगर में भगवान शिव का एक भव्य मंदिर था, जहाँ हर वर्ष दूर दूर से भक्तजन शिव जी के दर्शन के लिए आते थे। श्रावण का महीना था, दूर दूर से कांवड़िए कांवड़ लेकर भगवान शिव को जलाभिषेक करने आए। मंदिर का परिसर भक्तों की भीड़ से भरा हुआ था। तभी अचानक आकाश में बिजलियां कौंधी और सोने का एक थाल उतरा। उसी के साथ एक भविष्यवाणी हुई कि जो भगवान का सच्चा भक्त है, भगवान भोलेनाथ का सच्चा भक्त है और प्रेमी होगा, उसी को ये थाल मिलेगा। मंदिर के परिसर में उपस्थित सभी लोगों ने भविष्यवाणी सुनी। धीरे धीरे सभी इकट्ठे हो गए। जो लोग मंदिर की व्यवस्था देखते थे, उन्हें तो पूरा विश्वास था कि यह थाल हमें मिलेगा, इसलिए वे सबसे आगे जाकर खड़े हो गए। सबसे पहले एक पंडित जी आए और बोले, देखिए, मैं प्रतिदिन महादेव का अभिषेक करता हूँ, अतः मैं ही भगवान भोलेनाथ का सबसे निकटवर्ती प्रेमी और भक्त हूँ, इसलिए थाल मुझे मिलना चाहिए। इतना कहकर पंडित जी ने थाल उठाया। जैसे ही पंडित जी ने थाल उठाया, थाल पीतल का हो गया। यह देखकर पंडित जी बड़े लज्जित हुए। उन्होंने थाल यथास्थान रखा और वहां से निकल लिए। इस प्रकार वहां उपस्थित सभी पंडितों ने खुद को आजमाया, लेकिन शायद उनमें से कोई भी सच्चा भक्त नहीं था। उन्हें भी थाल यथास्थान पर रखकर आगे जाना पड़ा। इसके बाद उस नगर के राजा का आगमन हुआ। राजा सबसे आगे आए और बोले, मेरे महादेव का मंदिर में बड़ी दान दक्षिणा दी है, इसलिए यह थाल मुझे मिलना चाहिए। इतना कहकर राजा सबसे आगे बढ़े और थाल उठाया। जैसे ही थाल उठाया, थाल तांबे का हो गया। यह देखकर महाराज भी लज्जित हुए और थाल यथास्थान रखकर एक तरफ खड़े हो गए। इसके बाद इसी तरह एक एक बढ़ के एक एक दानी, महात्मा और भक्त पधारे और थाल उठाए, लेकिन किसी के हाथ कुछ नहीं लगा। सबको थाल पीतल का मिला और सोने का नहीं हुआ। तब लोगों ने कहा कि लगता है महादेव के हम सच्चे भक्त नहीं हैं। उसी समय एक किसान का आगमन हुआ। वो बेचारा महीनों बाद आज चातुर्मास के सोमवार के शुभ अवसर पर शिव जी के दर्शन करने आया था। गरीबी और गृहस्थी के बोझ तले दबा दिन रात खेतों में मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार का गुजारा करता था। अभी रास्ते में आ ही रहा था कि कोई भिखारी मिल गया और कुछ खाने को मांगने लगा। इस किसान को दया आ गई। अपने खाने के लिए जो खाना लाया था, वो उसने उस भिखारी को दे दिया। थाल के बारे में इसने भी सुना, लेकिन इसने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया। सीधा मंदिर में गया और महादेव का पूजन करके बाहर आ गया। परिक्रमा करके जाने को हुआ, तभी पीछे से एक व्यक्ति बोला, भाई तुम भी थाल को उठाकर देख लो, हो सकता है तुम भी सच्चे भक्त हो जिसके लिए थाल आया हो। किसान को लगा यह व्यक्ति उसका मजाक बना रहा है। किसान ने हंसते हुए कहा, भाई मैं तो कोई पूजा पाठ भी नहीं करता, महीने में एक आध बार मंदिर आ पाता हूँ, मैं काहे का सच्चा भक्त। वह अजनबी बोला, भाई हम तो देख चुके हैं, हमारी भक्ति तो 2 कौड़ी की भी नहीं है। अब तुम भी अपना हाथ लगा कर देख लो, सोने का थाल मिले ना मिले, किंतु पता चल जाएगा कि तुम्हारी भक्ति में कितनी सच्चाई है। लोगों के बहुत आग्रह पर आखिरकार उस भोले भाले किसान ने जाकर थाल उठा लिया। जैसे ही थाल उठाया, लोगों को आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। सोने का थाल रोशनी से चमचमाने लगा। यह देख सब लोगों में खुशियों की लहर दौड़ गई। सभी लोग उसकी जयकारे लगाने लगे और पूछने लगे कि भाई तुम भी सच्चे भक्त हो, अब हमें भी बता दो कैसी भक्ति करते हो जिससे महादेव तुमसे इतने प्रसन्न हो। किसान बोला, भाई मैं कोई भक्ति नहीं करता, मैं केवल दिन भर खेतों में काम करता हूँ, थोड़ा समय निकालकर जरूरतमंद लोगों की मदद करता हूँ, इसके अलावा मैं कोई विशेष कार्य नहीं करता। लोग पूछने लगे, तुम लोगों की मदद क्यों करते हो? हंसते हुए किसान बोला, सुकून। दूसरों के चेहरे पर मुस्कान देखकर मुझे जो आनंद और जो खुशी होती है, उसी से मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। शायद यही कारण है कि महादेव मुझसे खुश हैं। इसलिए हमेशा याद रखें, सत्कर्म का आरंभ भी आनंद से होता है और अंत में भी आनंददायक होता है। दुष्कर्म का आरंभ भी दुख से होता है और अंत में भी दुखदायक होता है। आप सैकड़ों मील की यात्रा करके भी दूसरों का दिल दुखाते हैं, तो आपकी वह तपस्या, साधना और महादेव का दर्शन धूल के बराबर है। बोलिए हर हर महादेव। ये कथा यहीं पर समाप्त होती है। अब हम सुनते हैं फागुन मास का आगे का महात्म्य। आगे के महात्म्य में श्री महादेव जी का भगवान कार्तिकेय जी अर्थात स्कंद भगवान से कहते हैं कि हे स्कंद, जो महापात की ओर अतिपात की ओर है, अर्थात जो महापाप और उससे भी ज़्यादा पाप करने वाले हैं, वे अग्नि तीर्थ में स्नान करने मात्र से भी पवित्र हो जाते हैं। जैसे अत्यंत मलिन सोना आग में तपाने से शुद्ध हो जाता है, उसी प्रकार देहधारी मनुष्य अग्नि तीर्थ में आकर पाप मुक्त हो जाता है। जो 5 प्रकार के महापाप करने वाले हैं, वे भी तीर्थ में स्नान करके प्राणायाम और जप करने से शुद्ध हो जाते हैं, ऐसा मेरा मानना है। और यहाँ पर जो 5 शिला है, उसमें सदा भगवान विष्णु की स्थिति है। वहीं पर सभी पापों का नाश करने वाला अग्नि तीर्थ भी है। स्कंद जी ने पूछा, पिताजी वह कैसी 5 शिलाएं हैं और किसने उसका निर्माण किया? यह सब बातें भी पूरी तरह विस्तार पूर्वक बताने की कृपा करें। तब भगवान शिव कहने लगे, बेटा वहाँ पर नारदी, नारसिंह, वाराणी, गारनी और मार्केंडी, यह 5 शिलाएं विख्यात है।
जो सभी मनोरथ की सिद्धि करने वाली हैं। एक समय देवर्षि नारद ने एक शिला पर बैठकर वायु का सेवन करते हुए महाविष्णु जी का दर्शन करने के लिए कठिन तपस्या की। 6000 वर्षों तक वृक्ष की तरह स्थिर भाव से उसी शिला पर विराजमान रहे। इसके बाद भगवान विष्णु एक ब्राह्मण का रूप धर के कृपा पूर्वक उनके सामने आए और उन मुनि श्रेष्ठ नारद जी से इस प्रकार कहने लगे कि मुने, बताओ तुम क्या चाहते हो। तब नारद जी ने कहा, आप कौन हैं और इस निर्जन वन में आपके दर्शन मेरे मन में बड़ी प्रसन्नता हो रही है। नारद जी के कहने पर भगवान विष्णु ने कृपा कर उन्हें अपने दिव्य स्वरूप का दर्शन कराया। उनके हाथों में शंख, चक्र, गदा आदि आयुध शोभा पा रहे थे। वे पीताम्बर से सुशोभित और कमलों की माला से विभूषित थे। लक्ष्मी जी का निर्मल निवास भूत, भगवान का वक्ष श्रीवत्स सिंह तथा कौस्तुभ मणि की प्रभा से प्रकाशमान था। सुनंद आदि पार्षद भगवान जनार्दन की स्तुति कर रहे थे। उन्हें देखते ही नारद जी के शरीर में नए प्राण से आ गए और वे सहसा खड़े हो गए। हाथ जोड़कर बारंबार नमस्कार करते हुए जगदीश्वर की भी ईश्वर श्री विष्णु जी की स्तुति करने लगे कि जो सबके साक्षी और संपूर्ण जगत के अधीश्वर हैं, जिन्होंने भक्ति से, इच्छा से दिव्य ध्येय धारण किया है और जो शरणागत के लिए दया के महासागर है, वे पावन दिव्य मूर्तिधारी भगवान श्री हरि मुझ पर प्रसन्न हो, जो संपूर्ण जगत के हित के लिए और साधु पुरुषों के मन को संतुष्ट कर और उनका कल्याण करने के लिए शीघ्र ही अपनी उत्तम कलाओं द्वारा दिव्य देह धारण कर प्रसन्नतापूर्वक दिव्य लीला और हास्यपूर्ण दृष्टि प्रकट करते हैं। सत्व गुण का समुदाय ही जिनका स्वरूप है, वे भगवान विष्णु मुझ पर प्रसन्न हो। प्रभु, आप वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न तथा अनिरुद्ध स्वरूप विष्णु जी को मेरा बारंबार नमस्कार है। हे जनार्दन, आज तो आपके दर्शन से मेरा जीवन धन्य हो गया। मेरी तपस्या फलवश नारद के द्वारा की गई इस स्तुति को सुनकर श्री भगवान कहने लगे, नारद, तुम्हारी इस तपस्या और स्तुति से मैं प्रसन्न हूँ। तीनों लोकों में तुमसे बढ़कर दूसरा मेरा कोई भक्त नहीं। तुम्हारा कल्याण हो। अब कोई वर मांगो। तब नारद जी कहने लगे, देव, अगर आप मुझे वरदान देना चाहते हैं तो आप अपने चरण कमलों में अविचल भक्ति मुझे दीजिए। मेरी शिला के समीप रहना आप कभी मत छोड़िएगा। यह मुझे दूसरा वर दीजिए और मेरे इस तीर्थ के दर्शन, स्पर्श, स्नान और आचमन करने वाले मनुष्य पुनः शरीर न धारण करें। यह मेरा तीसरा वर है। सुनकर श्री भगवान बोले, तथास्तु, मैं तुम्हारे स्नेह व समस्त चराचर जीवों को मुक्ति देने के लिए तुम्हारे तीर्थ में अवश्य ही निवास करूंगा। ऐसा कहकर भगवान विष्णु वहीं अंतर ध्यान हो गए। इसके बाद नारद जी भी कुछ दिनों तक वहीं क्षेत्र में निवास करके मथुरापुरी को प्रस्थान कर गए। स्कंद जी ने कहा, प्रभु, अब मुझे मार्कंडेय भी बताइए। तब भगवान शिव कहने लगे कि पहले त्रेता युग के अंत में मार्कंडेय तीर्थ यात्रा का परिश्रम उठाते हुए मथुरा नगरी में आए। वहां उन्होंने आनंद से नारद जी का दर्शन किया और मार्कंडेय जी नारद जी का पूजन करके और उन्हें प्रणाम किया। तब उन्होंने साक्षात नारायण विद्यमान है उस बद्री क्षेत्र का महात्म्य इस प्रकार बतलाया कि साधो, बद्री तीर्थ महाक्षेत्र है, वहाँ भगवान विष्णु का निवास है। तुम वहीं जाओ, वहाँ तुम्हें साक्षात श्रीहरि का दर्शन होगा। यह सुनकर मार्कंडेय को बड़ा आश्चर्य हुआ कि वे बद्रिका आश्रम में आए और वहाँ स्नान करके शिला पर बैठकर परम उत्तम अष्टाक्षर अर्थात ओम नमो नारायण इस मंत्र का जप करने लगे। 3 रात तक जप करने के बाद आखिरकार भगवान जनार्दन उन पर प्रसन्न हो गए और उन्हें शंख, चक्र, गदा, पद्म और वनमाला आदि से विभूषित अपने दिव्य स्वरूप का दर्शन कराया। उन्हें देखकर मार्कंडेय जी कहते अत्यंत तेजी से उठे और प्रणाम करके बड़ी प्रेम भरी गदगद वाणी में उनकी स्तुति करने लगे कि हे प्रभु, हे श्री हरि, इस अशावस्थ अर्थात क्षण भंगुर संसार में आपके युगल चरणावर्थी सार है। संसारी मनुष्य का उद्धार कैसे हो सकता है। हे अच्युत, मैं आध्यात्मिक आदि तीनों ताप से अत्यंत थका हुआ हूँ। अनेक प्रकार के बड़े हुए ज्ञान से ढका हुआ हूँ। संसार रूपी कोहरे से भटक रहा हूँ। कृपया मेरा उद्धार कीजिए। हे करुणा सागर, अनेक प्रकार की योनि यंत्रों में दबकर निकलने से प्राप्त हुई गर्भवास जनित शारीरिक वेदना को मैं कितनी ही बार पा चुका हूँ। अब मेरी रक्षा कीजिए। जरा, मृत्यु और बाल्यावस्था आदि के दुखों से भरे हुए संसार में बहुत पीड़ित हूँ। फिर भी इस दुख के समुद्र में मेरी सुख वृद्धि हो रही है। हे दया सिंधु, मेरी रक्षा कीजिए। हे प्रभु, कभी मैं कीट योनि में पड़ा, कभी श्वेत जीव के रूप में जन्म लिया, कभी उदिति योनि में आया, कभी सौभाग्यवश मनुष्य शरीर को प्राप्त हुआ। सब योनि में जन्म लेकर मैं बहुत विपत्ति भोग चुका हूँ। अब सर्वदा निस्तेज और अनाथ हूँ। हे अच्युत, कृपया कर अपनी शरण में आए हुए मुझ सेवक का उद्धार कीजिए। बुद्धिमान मार्कंडेय जी के द्वारा ऐसा कहने पर भगवान श्री विष्णु ने प्रसन्न होकर कहा, हे ब्रह्म ऋषि, मुझसे कोई वर मांगो। तब मार्कंडेय जी ने कहा, भगवान, हे दीनवत्सल, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो अपने पूजन और दर्शन में मुझे अविचल भक्ति दीजिए। साथ ही मैं चाहता हूँ इस शिला पर आपका निवास बराबर बना रहे। यही मेरे लिए सबसे बड़ा वर है। तब बहुत अच्छा कहकर भगवान विष्णु अंतर्ध्यान
हो गई। इसके बाद मार्कंडेय जी अत्यंत प्रसन्न होकर अपने पिताजी के आश्रम में चले गए। इस प्रसंग को जो सुनता अथवा सुनाता है उसे भी भगवान गोविंद की प्राप्ति होती है। भगवान शिव कहते हैं कि कश्यप जी से विनती के गर्भ से 2 महाबली और महापराक्रमी पुत्र हुए, जिनका नाम था गरुण और अरुण। इनमें से अरुण तो सूर्यदेव के सारथी हुए और गरुण ने भगवान विष्णु का वाहन होने की इच्छा से बद्री क्षेत्र के दक्षिण भाग में गंधमादन के शिखर पर कठिन तपस्या प्रारंभ की। वे फल, मूल और जल का आहार करते हुए द्वंद्व को धैर्यपूर्वक सहते हुए जप करने वाले श्रेष्ठ होकर एक पैर से पृथ्वी पर खड़े होकर जप किया करते थे। वे भगवान विष्णु के दर्शनों की इच्छा से उन्होंने बहुत वर्षों तक कठिन तपस्या की। तब साक्षात भगवान विष्णु पीताम्बरधारी करके उनके शंख चक्र आदि आयुध से युक्त होकर पूर्व दिशा में उदित होने वाले पूर्ण चंद्रमा की तरह गरुण के सामने प्रकट हुए और मेघ के समान गंभीर शब्द करते हुए कहने लगे। फिर भी गरुण की ब्राह्मवृत्ति नहीं हुई, यानी कि तपस्या में लीन गरुण का ध्यान भंग नहीं हुआ। तब उन्होंने अपना श्रेष्ठ शंख बजाया, लेकिन उससे भी महात्मा गरुण का ध्यान नहीं टूटा। तब भगवान के साथ गरुण के भीतर प्रवेश कर गए। उनमें बहिर्मुखी पैदा होते ही फिर से बाहर आकर वो प्रकट हो गए। उस समय भगवान विष्णु को अपने सामने देखकर गरुण निर्भय हो गए। उनके संपूर्ण शरीर में रोमांच आया और हाथ जोड़कर उन्होंने भगवान की स्तुति प्रारंभ कर दी। भगवान, तीनों लोकों में निवास करने वाले देहधारियों का अतःकरण आपका निवास स्थान है। आपकी जय हो। संसार की उत्पत्ति, स्थिति और संहार रूपी लीला विलास से जो आपकी ब्रह्मा, विष्णु और शिव रूपी त्रिविध मूर्ति है, उसकी कीर्तिमुखी होता है। ठीक उसी प्रकार जैसे सूर्य अपनी किरणों से समस्त विश्व को प्रकाशित करते हैं, आप अपने भक्तजनों के हृदय कमल में भ्रमण की तरह शोभा पाते हैं। अपने ज्ञान में आई हुई संपूर्ण वेद विद्या से आपका मानस सदैव प्रकाशमान रहता है। जो मुनिजन आपके भक्त हैं, वे आपके चरणों की सदा वंदना करते हैं और आपके चरण नखों के प्रक्षालन से प्रकट हुई गंगा जी के जल से अपने आप को पवित्र करने वाले देवता और मुनि आपकी चरण रेणु को हृदय से प्रणाम करते हैं। महात्मा गरुण के इस प्रकार स्तुति करने पर भगवान विष्णु ने वहां त्रिपद गामिनी गंगा जी को बुलाया। तब उस पर्वत के ऊपर साक्षात पंचमुखी गंगा जी प्रकट हुई। उन्हीं के जल से गरुण जी ने भगवान को पदार्थ किया। फिर वर मांगने के लिए भगवान के प्रेरित करने पर गरुण जी ने कहा, भगवान, मैं एकमात्र आपका वाहन हो जाऊं और आपकी कृपा से देवता और दैत्य में कोई भी बल, वीर्य और पराक्रम द्वारा मुझे जीत न सके और यह शिला भी मेरे नाम से विख्यात होकर समस्त पापों का अपहरण करने वाली हो जाए तथा इसके स्मरण से मनुष्य को कभी भी विष जनित व्याधि न हो। इसके बाद बहुत अच्छा कहकर भगवान विष्णु वहीं अंतर्ध्यान हो गए। स्कंद जी ने कहा, भगवान, अब 12 ही शिला का भी महात्म्य मुझे बताइए। तब भगवान शिव इस प्रकार बोले, हे स्कंद, रसातल में पृथ्वी का उद्धार करके और युद्ध में हिरण्यकश नामक दैत्य को मारकर भगवान 12 बद्री क्षेत्र में आए और प्रलय काल की समाप्ति तक वहीं बने रहे। बरहा जी ने शिला के रूप में वहां निवास किया। स्कंद जी ने कहा, प्रभु, अब नरसिंह शिला का भी महात्म कहिए। तब भगवान शिव बोले कि भगवान नरसिंह अपने नखों के अग्रभाग से ही लीलापूर्वक हिरण्यकश्यप का वध करके प्रलय काल की अग्नि के समान प्रकाशित दिखाई देने लगे। तब दयालु देवताओं ने आकर और दूर ही खड़े रहकर लीला से अवतार विग्रह धारण करने वाले भगवान विष्णु की स्तुति की। तब अपने तेज से समस्त देवताओं और असुरों को भी व्याप्त करने वाले भगवान पराक्रमी नरसिंह जी प्रसन्न होकर बोले, हे देवताओं, तुम लोग मुझसे कोई वर मांगो जो तुम्हारी शांति और सुख का एकमात्र साधन हो। उस समय देवताओं के स्वामी ब्रह्मा जी कहने लगे, हे भगवान, हे प्रभु नरसिंह देव, आपका ये अत्यंत उग्र रूप समस्त देहधारियों को भयभीत करने वाला है, अतः इसको समेट लीजिए। उनकी प्रार्थना के अनुसार दिव्य रूप धारण करके भगवान ने फिर कहा, देवताओं, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, बोलो अब मैं तुम्हारा कौन सा कार्य करूं। तब देवतागण कहने लगे, प्रभु, हमारा अभिष्ट यही है कि आप मन को प्रसन्न करने वाले परम शांत चतुर्भुज रूप से ही हमें दर्शन दिया करें। तब भगवान ने उन्हें देवी दृष्टि से देखकर विशालापुरी अर्थात बद्री का आश्रम को चले गए। इसके बाद देवताओं का भय शांत हो गया और उन्होंने जल के मध्य में विराजमान भगवान विष्णु का दर्शन, नमस्कार और परिक्रमा करके उन्हीं में अपना मन लगाकर अपने लोक को प्रस्थान कर गए। जिसके बाद अतिशय भक्ति भार से नर्म तपस्वी ऋषि आए और अत्यंत अद्भुत पराक्रम वाले भगवान नरसिंह का दर्शन करके उनकी इस प्रकार स्तुति करने लगे, संपूर्ण विश्व के स्वामी, हे जगदीश्वर, आपको नमस्कार है, आपको नमस्कार है। विश्व को अभय प्रदान करने वाले विश्व मूर्ति, आप कृपा के समुद्र हैं। आपके चरण कमल सेवन करने योग्य तीर्थ रूप है। हे लक्ष्मीपति, हम पर दया कीजिए। भक्त की इच्छानुसार विचित्र शरीर धारण करने वाले हे विश्वमुख विश्व भावन, आप प्रसन्न होइए। तब भगवान नरसिंह ने प्रसन्न होकर कहा, ऋषियों, हे ऋषियों, वर मांगो। ऋषि बोले, हे जगदीश्वर, अगर आप प्रसन्न हैं तो कृपा कर कभी भी इस बद्री क्षेत्र का त्याग न करें, यही हमारी अभिष्ट इच्छा है।
तब भगवान ने तथास्तु कहकर उनकी प्रार्थना भी स्वीकार कर ली। इसके बाद सभी ऋषि ने अपने अपने आश्रम को चले गए और भगवान नरसिंह भी शिलारूप हो गए। जो 3 उपवास करके भगवान नरसिंह के जप और ध्यान में तत्पर होता है वह साक्षात नरसिंह रूपधारी भगवान का दर्शन पा लेता है। जो मनुष्य श्रद्धापूर्वक इस प्रसंग को सुनता अथवा सुनाता है वह सभी पापों से मुक्त होकर अंत में वैकुंठ लोक में निवास करता है। जय भोलेनाथ। आज के अध्याय में बस इतना ही। इसके आगे का वृत्तांत आप सब आने वाले अध्याय में जरूर सुनिए। हर हर महादेव।